शहर में कई जर्जर संपत्तियां देखने को मिल रही हैं। मानसून के दौरान खतरनाक इमारतों के गिरने की आशंका को देखते हुए पांडेसरा LIG आवास के निवासियों को सूरत निगम द्वारा भवन और दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी निगम के निवासियों ने संपत्ति खाली नहीं की और निगम टीम के अधिकारियों ने आज घरों और दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। निवासियों ने कहा कि मानसून में कहां जाए। स्थानीय निवासियों को अधिकारियों से मिलवाया गया ताकि मानसून पास हो सके। स्थिति बिगड़ने से पहले निगम अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पांडेसरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। निवासियों ने मांग की है कि वे पुनर्विकास के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार रहे। यदि निविदा की शर्तों के साथ साथ हमारे घर के आसपास चलने वाले किराए के अनुसार 40% अतिरिक्त निर्माण के साथ एक नया भवन आवंटित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि तदनुसार भुगतान किया जाता है तो हम गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा तय किए गए विकास के साथ त्रिपक्षीय समझौते में भाग लेने के लिए तैयार है। स्थानीय निवासियों को मानसून पास होने के लिए अधिकारियों से मिलवाया गया था। बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान घरेलू सामान लेकर कहां जाए। नवसारी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने मकान में रह रहे लोगों के सवाल सुनने के बाद हाल ही में सिफारिश की थी कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड को निवासियों की मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। स्थानीय निवासियों द्वारा निगम को इसी तरह के अभ्यावेदन दिए गए थे और साथ ही उन्हें उस कठिनाई से अवगत कराया गया था जिसका वे सामना कर रहे थे। बाद में CR पाटिल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड को अनुशंसा पत्र भी लिखा। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश पोरवाल है। दिनेश जी, जो आवास में जो विरोध हो रहा है तो उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि साहब यहाँ गरीब प्रजा रहती है, जर्जरित मकान है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड और SMC मिलके इन लोगों को हैरान कर रहे हैं। हम लोगों ने लेटर लिखे हैं, आवेदन पत्र किए हैं, अपने सांसद श्री CR भाई को भी, ना प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी लेटर लिखे हाउसिंग बोर्ड को दिया कि भाई इन लोगों को चौमासा पूरता रहने के लिए छूट दी जाए। लेकिन ये लोग पुलिस दल बल के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पे आके और लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी मांगनी ये है, हम खाली करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे को रहने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग करके दो। उसमें हम आपको भी कोऑपरेट करेंगे। जो खाली नहीं करेगा हम उसको खाली करवाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी अधिकारी का क्या कहना है? क्या अधिकारी ठक्कर साहब का ये कहना है, साहब हमारे हाथ में नहीं है और हमने बोला कि आप हमको राइटिंग में लिख के दे दो। अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप राइटिंग में लिख के दे दो। वो लिखने के लिए तैयार नहीं है और हमारे से हम जैसे बात करने जाते हैं वो दूर भगते हैं। उन मतलब जिम्मेदारी प्रश्न जिसको बोला जाता है वो जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। तो अभी आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ये सब बंद करो। हाँ, जो मकान जर्जरित हैं, खाली पड़े हैं, आप उनमें सील करो। लेकिन ये लोग तो बिना उसमें पब्लिक रह रही है, दुकानें खुली हुई है तो भी उनको सील करके ज़बरदस्ती से करके जा रहे हैं सर।